गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारा नाम गौरव है और आप बलिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हैं। टॉपिक चल रहा है भारत के वीर सपूत। इसके पहले हम लोग वीडियो में दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद पर चर्चा किए हैं। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो पुरानी देख सकते हैं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के जन्म की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक, उड़ीसा में हुआ था। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेताजी किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन पॉइंट आपको जानना ये है, हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र को नेताजी की उपाधि दिया गया था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। यहाँ हिटलर की बात करेंगे तो मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेरा संघर्ष है। नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो हिटलर ने कहा था। देश नायक की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस को ही दिया गया है। देश नायक किसे कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रगान की रचना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, देश नायक और देशभक्तों का देशभक्त कहा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने कहा था। देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। जन्म की बात हो गई। 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है। अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के गुरु का, तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन था? तो चित्तरंजन दास था। चित्तरंजन दास की अगर हम बात करते हैं तो चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। उसके बाद चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास की पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो चित्तरंजन दास ने लिखा था। चित्तरंजन दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा, तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है एन इंडियन पिलग्रिम। एन इंडियन पिलग्रिम सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है
एन इंडियन पिलग्रिम। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की एक अन्य पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। हग टोए नामक लेखक ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी लिखा है, जिसका नाम है द स्प्रिंग टाइगर। तो अगर सवाल पूछा जाए कि द स्प्रिंग टाइगर नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो हग टोए है। लेकिन द स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? तो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। सुभाष चंद्र बोस की अगर आगे चर्चा करते हैं तो 1938 में कांग्रेस के 91वें अधिवेशन में सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था और यह अधिवेशन जो है हरिपुरा में हुआ था। यानी कि सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस का अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे? तो हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था। उसके एक साल के बाद 1939 में पुनः कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस द्वारा यह जो होता है त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होता है। यानी 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस द्वारा पट्टाभी सीतारमैया को हराकर 1939 में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हो जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और 1939 में ही अपना अलग फॉरवर्ड ब्लॉक, अलग दल बनाया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा चर्चित होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया? तो 1939 में किया गया। आज़ाद हिंद फौज की अगर हम बात करते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। दो सवाल और समझना है कि आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह ही जिनके मन में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का पहला विचार आया, सर्वप्रथम विचार आया, और उसके प्रथम सेनापति थे। लेकिन आज़ाद हिंद फौज स्थापित होने के बाद ये विघटित हो जाती है, जिसको 1943 में पुनर्गठन किया जाता है। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1943 में किया गया। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो इस आज़ाद हिंद फौज में कुछ ब्रिगेडें थी, जैसे महात्मा गांधी ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड। तो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कौन सा ब्रिगेड नहीं था, ऐसा करके सवाल आ सकता है। तो कंफर्म रखना है, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ब्रिगेडें थी। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ किया गया था? तो मलय द्वीप में किया गया था। मलय द्वीप यानी कि सिंगापुर में किया गया था। मलय द्वीप जो था, यानी पहले सिंगापुर मलय द्वीप के नाम से जाना जाता था, जिस पर जापान का अधिकार था। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का
पुनर्गठन कहाँ किया? तो मलय द्वीप में किया। या फिर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। आज़ाद हिंद फौज का गीत, आज़ाद हिंद फौज के लिए जो गीत थी जिसका नाम था कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, जिसके गीतकार का नाम था कैप्टन राम सिंह। कैप्टन राम सिंह के द्वारा कदम कदम बढ़ाए जा लिखा गया था, जो आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत की तरह था। यानी आज़ाद हिंद फौज का गीत क्या था? तो कदम कदम बढ़ाया जा। आज़ाद हिंद फौज को जापान ने अंडमान निकोबार को जापान ने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था, और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम बदलकर अंडमान का नाम स्वराज और निकोबार का नाम शहीद द्वीप रखा था। अंडमान का नाम स्वराज और निकोबार का नाम शहीद द्वीप रखा था। तो अगर सवाल बन जाए कि स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप सुभाष चंद्र बोस को किस देश ने दिया था, या फिर अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र बोस को किस देश के द्वारा दिया गया था? तो जापान के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? तो स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में किया था। स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बर्लिन में किया गया। यहीं बर्लिन में ही सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले थे, और हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था। आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भी जर्मनी में ही स्थापित हुआ था। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ किया गया? तो जर्मनी में किया गया। स्वतंत्र भारत केंद्र सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ स्थापित किया था? तो बर्लिन में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून रेडियो से सर्वप्रथम रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कुछ करंट के क्वेश्चन पे बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय जो है लाल किला में स्थित है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया गया? तो लाल किला नई दिल्ली में किया गया। सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। अगर पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको दमदम के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यानी दमदम के नाम से जाना जाता है, जो कलकत्ता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर कोई प्रमाण नहीं है। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस को जब भारत रत्न दिया गया तो ये कहा गया कि इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो मरणोपरांत देने की जब घोषणा सरकार ने किया तो इनकी मृत्यु की कोई तिथि नहीं थी। यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न देने के बाद उनसे वापस ले लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1944 में ही सिंगापुर में
सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, जो बहुत चर्चित हुआ था। सवाल भी पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और वहीं सिंगापुर में ही अपने भाषण में उन्होंने अपने सैनिकों को मोटिवेट करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी सवाल आता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो तथा जय हिंद, दिल्ली चलो तथा जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो हमारा चैनल है बलिया एकेडमी, इसे सब्सक्राइब जरूर करें।